जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स डेट है आपकी 29 दिसंबर 2023। हमारे सेशन की एक ही विशेषता, कम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे यूट्यूब चैनल। एक दिन में करंट अफेयर्स के लगभग 10 से लेकर 15 क्वेश्चन आपके बनते हैं। अदर क्लास आप देखोगे काफ़ी लॉन्ग टाइम की मिलेगी, लेकिन हमारी क्लास एकदम शॉर्ट टाइम की, लगभग 10 से 15 मिनट की हमारी डेली की करंट अफेयर्स की क्लास होती हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। डेट आपके सामने दे रखी है 29 दिसंबर 2023। तो आज की डेट के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम, हाल ही में किसने एमफिल डिग्री की मान्यता को रद्द किया है? भाई किसने रद्द किया, आपको ये पूछा है। एमफिल डिग्री है, उसको किसने एमफिल डिग्री की मान्यता को रद्द कर दिया गया। अब आपको पता है कोई भी डिग्री जब फर्जी साबित होने लग जाती है तो उसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको हम लोग बोलते हैं यूजीसी के द्वारा उस डिग्री की मान्यता को क्या कर दिया जाता है, रद्द किया जाता है, कर दिया जाता है। तो हम यहाँ पर बात करें एमफिल डिग्री की मान्यता को रद्द करने का काम किसने किया है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट रूप से यूजीसी ने उसकी मान्यता को क्या किया है, रद्द किया है। हम बात करें यूजीसी, जिसकी स्थापना कब हुई थी भारत के अंदर? नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। कोई भी डिग्री जब फर्जी साबित होने लग जाती है, लोग उसका दुरुपयोग करने लग जाते हैं, तो उस डिग्री को क्या कर दिया जाता है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के द्वारा उसको क्या कर दिया जाता है? उसकी मान्यता को रद्द कर दिया जाता है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जो आपकी एमफिल डिग्री थी वो थी क्या। एमफिल डिग्री का मतलब है मास्टर ऑफ फिलोसफी। 1-2 साल का अपना पोस्ट ग्रेजुएट एकेडमिक रिसर्च प्रोग्राम है, जो कि एमफिल की डिग्री है, जो कि आगे चलकर आपके लिए पीएचडी के लिए प्रोविजनल इनरोलमेंट की तरह आपका काम करता है। ये जो आपकी एमफिल की डिग्री है, हम लोग भाई जैसे 12th की बात करते हैं, 12th में यदि हमारा आर्ट सब्जेक्ट है तो भी हम लोग कर सकते हैं, साइंस है तो भी कर सकते हैं, कॉमर्स है तो भी कर सकते हैं। हमारा उससे सब्जेक्ट से कोई नहीं, आर्ट से भी, सब सब्जेक्ट से हम लोग एमफिल की डिग्री कर सकते हैं, जो आगे हमारे लिए मेन मुख्य रूप से ये आपकी पीएचडी के लिए जो आपका प्रोविजनल इनरोलमेंट है उसके लिए आपका ये कार्य करती है। तो हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको हम लोग यूजीसी बोलते हैं, उसके द्वारा इसकी मान्यता को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया एमफिल डिग्री को। और हम बात करें यूजीसी की स्थापना की बात करते हैं। वैसे आपकी डेट की बात, सन की बात करें ना, सन आप सीधा बता सकते हैं 1956, और डेट आपको पूछे नवंबर 1956 में उसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा कर लेते हैं आज का, कि हाल ही में भारत और किस देश ने कुंडानकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के विस्तार के लिए समझौते पर क्या किया? हस्ताक्षर किए हैं। एक भारत देश है, भारत देश के साथ में एक दूसरा देश, भारत और किस देश ने कुंडानकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के विस्तार के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वो कि आपका दूसरा देश आपका रूस है। हम बात करें भाई कुंडानकुलम जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो भारत में कहाँ पर है? वो आपका तमिलनाडु प्रदेश के कुडनकुलम में है, आपका उसी के नाम पर है आपका कुडनकुलम। यहाँ पर आपका नाम दे रखे हैं भाई कुडनकुलम है, और उसी के नाम पर ये देखो, ये हम लोग कहीं कहीं पर आपको ये नाम, ये कुडनकुलम भी मिलता है और आपका कुडानकुलम भी मिलता है। दोनों नाम आपका सेम ही है। तमिलनाडु प्रदेश भाई, तमिलनाडु राज्य में आपका कुडनकुलम में ये आपका कुडानकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, और उनके विस्तार के लिए हाल ही में भारत देश के साथ में रूस देश ने क्या किया है? समझौता किया है। ठीक है, कुडानकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत में कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, ये बात आपको कम से कम पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें आज का, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दे रखा है कि हाल ही में 8वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का समापन कहाँ पर हुआ? तो 8वीं है इस बार, जो इस बार सम्मेलन हुआ था, ये 8वां सम्मेलन है। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का समापन कहाँ पर हुआ? इस बार थाईलैंड के बैंकॉक में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का समापन हुआ है। चर्चा करें उस सम्मेलन में 27 सदस्य देशों और पर्यवेक्षकों देशों के नौसेना प्रमुखों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने उसमें क्या लिया था? भाग लिया था। और इस बार ये सम्मेलन आपका कहाँ पर हुआ था? थाईलैंड के बैंकॉक में यह आपका सम्मेलन हुआ था। इसमें 27 सदस्य देशों ने क्या लिया था? भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि हाल ही में मोबाइल फ़ोन कंपनी टेक्नो, नाम आपने सुना होगा, ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो आपकी अभिनेत्री हैं दीपिका पादुकोण, आपने नाम सुना होगा।
हाल ही में टेक्नो, जो कि एक ही आपकी चीनी मोबाइल फ़ोन निर्माता की कंपनी है, जिसकी स्थापना की बात करें सन 2006 में टेक्नो कंपनी की स्थापना हुई थी, वो भी चीन में हुई थी। चीनी मोबाइल फ़ोन निर्माता की ये कंपनी है और हाल ही में उसने किस अभिनेत्री की बात करें उसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ब्रांड एम्बेसडर बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वो अपनी कंपनी प्रचार प्रसार करने के लिए किसी सेलिब्रिटी को चुनती है। भाई यदि दीपिका पादुकोण यदि उस फ़ोन को अपने हाथ में ले लेती है, उसका यदि ऐड करती है, तो उसके जितने भी फ़ैन होते हैं, हो सकता है कि भाई कम से कम 1% भी खरीदते हैं तो उस कंपनी के करोड़ों मोबाइल फ़ोन बिक जाएंगे। तो हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को बनाया किस मोबाइल कंपनी ने, टेक्नो मोबाइल कंपनी, जो कि जिसकी स्थापना हुई थी 2006 में और जो कि आपकी एक चीनी मोबाइल फ़ोन निर्माता की कंपनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दे रखा है, क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमि मानचित्रण, अपराध नियंत्रण और कृषि को बढ़ाने सहित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए ड्रोन तकनीक को अपनाया है। तो हाल ही में ये काम किया हरियाणा राज्य सरकार ने। तो बोले हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार की हम बात करें, हाल ही में भूमि मानचित्रण, भाई भूमि के मानचित्रण की बात कर लो, अपराध के नियंत्रण की बात कर लो, कृषि को बढ़ाने सहित विभिन्न अनुप्रयोगों की बात कर लो, उनके लिए ड्रोन तकनीक को क्या किया है, अपनाया है। किस राज्य सरकार ने? हरियाणा राज्य सरकार ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा कर लेते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दे रखे हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की गवर्निंग बॉडी के सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? उनका नाम है वीटा दानी। तो हाल ही में वीटा दानी है वो आपकी अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की गवर्निंग बॉडी के सदस्य के रूप में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला है। क्या नाम है उनका? वीटा दानी। हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की बात करें, जिसकी स्थापना गठन की बात करें, उसका गठन हुआ था 1926 में। किसका? अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का गठन कब हुआ है? 1926 में। और हुआ कहाँ था? ब्रिटेन के लंदन में इसका गठन किया गया था। अब हाल ही में यदि मुख्यालय की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के मुख्यालय की हम बात करें, वर्तमान में मुख्यालय की बात करें लोजेन स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय है। गठन की बात करें 1926 में। हाल ही में प्रथम भारतीय महिला की बात करें वीटा दानी, जो कि फाउंडेशन की गवर्निंग बॉडी के सदस्य के रूप में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला आपकी। क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा कर लेते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है कि हाल ही में किस राज्य में पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए एशियाई विकास बैंक, जिसको हम लोग बोलते हैं ADB, ने $100 मिलियन का ऋण दिया है? तो वो आपका राज्य है त्रिपुरा राज्य। तो हाल ही में त्रिपुरा राज्य में पर्यटनों को पुनर्जीवित करने के लिए, आज के समय में त्रिपुरा राज्य की बात करते हैं, पर्यटन वहाँ पर बहुत कम जाते हैं, तो पर्यटनों को पुनर्जीवित करने के लिए एक बैंक है, नाम आपके सामने दे रखे हैं एशियाई विकास बैंक की हम बात करें, ADB बोलते हैं शॉर्टकट हम उसको। उसने $100 मिलियन का ऋण दिया है। किस राज्य को दिया है? त्रिपुरा राज्य को। और हम बात करें एशियाई विकास बैंक की स्थापना की बात करें 19 दिसंबर 1966 को। सन की बात करें, सीधा सन लिख सकते हैं भाई। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। और डेट यदि आपको दी हुई हो तो 19 दिसंबर, इस दिन आपकी एशियाई विकास बैंक ADB की स्थापना हुई थी। और हाल ही में हम लोग बात करें मुख्यालय की, भाई एशियाई विकास बैंक है, उसका मुख्यालय आपका कहाँ पर है? आपका है ये मंडलोयोंग सिटी, मनीला, फिलीपींस देश है आपका, मनीला बोल सकते हैं। और मंडलोयोंग सिटी, भाई मेन तो आपका मनीला, ये फिलीपींस हो गया। और स्थापना 19 दिसंबर 1966, सीधा सन बोले 1966 में। और किस राज्य को पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए $100 मिलियन का ऋण दिया है? वो आपका त्रिपुरा राज्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे पुराना किला खोजा है? दुनिया का सबसे पुराना किला खोजा है, तो वो आपका है रूस देश। हाल ही में रूस ने दुनिया का सबसे पुराना किला खोजा गया है रूस देश में। और जो हम बात करें पुरातत्वविदों की बात करें, पुरातत्वविदों ने रूस के साइबेरिया के दूर दराज इलाकों में महत्वपूर्ण खोज किए। मगर रूस में भी बात करें, कहाँ पर किए? साइबेरिया में। रूस के साइबेरिया में दूर दराज इलाकों में एक महत्वपूर्ण खोज किए।
वो खोज किया आपकी भाई शिकारियों मान लो या संग्रहकर्ताओं द्वारा बनाए गए लगभग 8000 साल पुराने दुनिया के सबसे प्राचीन किले का क्या किया है पता लगाया है। हो सकता है वो शिकारियों के द्वारा, पुरान पहले की बात, आज से 8000 साल पहले की बात है, उस समय शिकारियों ये मान लो या संग्रहकर्ताओं के द्वारा बनाया गया एक किला जो कि 8000 साल पुराना है। हाल ही में आपके पुरातत्वविदों ने रूस के साइबेरिया में एक महत्वपूर्ण खोज की है। वो महत्वपूर्ण खोज क्या है, दुनिया का सबसे पुराना किला। अब यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए दुनिया का सबसे पुराना किला किस देश में खोजा गया है, रूस देश में खोजा गया है। रूस में कहाँ पर, साइबेरिया में, और वो आज से कितना पुराना है, लगभग 8000 साल पुराना। क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है कि हाल ही में कौन सा राज्य 84% इंस्टॉलेशन के साथ रूफटॉप सोलर में शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत देश की बात हो रही है, सोलर में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा, कौन सा राज्य रहा आपका 84% इंस्टॉलेशन के साथ, तो वो आपका है गुजरात राज्य। भारत की बात करें, भारत में हाल ही में गुजरात राज्य 84% इंस्टॉलेशन के साथ रूफटॉप सोलर में शीर्ष स्थान पर रहा है, पूरे भारत में पहले स्थान पर रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें कि हाल ही में किसको श्रीलंका में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। श्रीलंका देश में भारत का एक नया राजदूत नियुक्त किया गया, उनका नाम क्या आपका, संतोष झा को। हाल ही में संतोष झा को श्रीलंका में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया आपका। क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा करें। 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि हाल ही में भारत के किस दिग्गज बल्लेबाज ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने। यहाँ पर भारतीय बल्लेबाज की बात हो रही है, ना कि विश्व के बल्लेबाज की। और किस में, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। अभी हाल ही में बात करें जो आपके साउथ अफ्रीका के साथ में जो टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें विराट कोहली ने फर्स्ट पारी में लगभग 35 रन बनाए थे। 35 रन के साथ में उन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। पहले रोहित शर्मा आगे थे, अब आपके विराट कोहली आगे हैं। किस में, भारत की बात हो रही है यहाँ पर। भारत के किस दिग्गज बल्लेबाज ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, अभी हाल ही में हम बात करें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, उनमें रनों की बात करें, रनों में लगभग रोहित शर्मा के रन कितने थे, 2097 रन थे, और विराट कोहली के द्वारा उनको रन कितने कर लिए गए, लगभग 2100 से कुछ अधिक हो गए। और वैसे जो यदि पूरे टेस्ट मैचों की, ये आपके ना, ये अलग है आपके, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आपकी अलग होती है। एक वो जो टेस्ट मैच होता है ना, उन टेस्ट मैचों की बात करें, उसमें विराट कोहली के रन लगभग 8000 कुछ 500 कुछ रन है आपके। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें, उसमें भी आपके सर्वाधिक रन किसके हैं, विराट कोहली के। हाल ही में आपका रिकॉर्ड उन्हीं के नाम पर है अभी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि हाल ही में कांग्रेस द्वारा भारत न्याय यात्रा मणिपुर से कहाँ तक आयोजित की जाएगी, तो मणिपुर से मुंबई तक। कांग्रेस के द्वारा भारत न्याय यात्रा मणिपुर से कहाँ तक आयोजित की जाएगी, मुंबई तक है। और ये यात्रा कब शुरू होगी, 14 जनवरी 2024 से ये यात्रा आपकी शुरू होगी। यात्रा का नाम आपके सामने दे रखा है, भारत न्याय यात्रा की शुरुआत की जाएगी। और ये यात्रा, इस यात्रा में हम बात करें, कांग्रेस 6200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। टोटल दूरी की बात करें, कितनी दूरी तय करेगी इस यात्रा में, 6200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अब आज की हम बात करते हैं भाई, भारत में 2 दिग्गज बहुमत के लिए भाई 2 दिग्गज पार्टियां, एक भाजपा है, दूसरी आपकी कांग्रेस है। आजकल ज़्यादातर समर्थन आपकी भाजपा पार्टी को मिल रही है, तो उनको ये मानना है कि भारत को भाई न्याय दिलाना है। कांग्रेस पार्टी का ये मान रहा है, तो उसके लिए भारत न्याय यात्रा निकाल रही है। कोई बात नहीं, निकालना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। और पार्टी हमेशा एक नहीं 2 होनी चाहिए, क्योंकि 2 होना, यदि पक्ष और विपक्ष दोनों एक जितने मजबूत होना, तभी हम विकास ज़्यादा होने का चांस रहता है। आप खुद को भी पता है, दोनों एक जितने मजबूत होंगे, एक बार सरकार इनकी बनेगी, एक बार इनकी बनेगी, तो भारत का विकास ज़्यादा होगा। एक ही सरकार रहेगी ना, तो उतना विकास होने की संभावना नहीं रहती। आपको पता है, फिर उनका खुद का स्वराज हो जाता है, वो जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करें कि हाल ही में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी कहाँ बनाई जाएगी। आपको मैंने कल भी बताया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है एक कृत्रिम बनावट तरीके से बनाई गई एक सिटी, कृत्रिम तरीके से बनाई जाएगी एक सिटी बनाई जाएगी। वो कहाँ बनाई जाएगी, आपकी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। इसका बी ऑप्शन आपका राइट है। तो हाल ही में आर्टिफिशियल, भारत की पहली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी कहाँ बनाई जाएगी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनाई जाएगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 14 की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका
कि हाल ही में किस राज्य के गिग श्रमिकों को 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाएगा। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट है, तेलंगाना राज्य के। तो हाल ही में तेलंगाना राज्य की सरकार, राज्य सरकार उन्होंने घोषणा की है जितने भी गिग श्रमिक, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए भाई गिग श्रमिक कितने कौन से होते हैं। हम लोग ऐसे बोलते हैं दिहाड़ी मजदूर बोल सकते हैं, जो एक दिन में अपना पेमेंट लेते हैं और दिहाड़ी के रूप में काम करते हैं, ऐसे उनको बोल सकते हैं। दूसरा, जितने भी हम लोग इंटरनेट के जरिए जितने भी लोग काम करते हैं वो सारे के सारे गिग श्रमिक के अंदर आते हैं। ठेके के रूप में जितने भी लोग काम करते हैं वो सारे गिग श्रमिक आते हैं। तो गिग श्रमिकों को दुर्घटना बीमा कितनी लाख रुपए प्रदान की जाएगी तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा? 5 लाख रुपए। और ये क्वेश्चन नंबर 15 है, ये आपके लिए रहने वाला है। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि हाल ही में वासुदेव देवनानी किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। आपको पता है हाल ही में 5 राज्यों में आपके विधानसभा के चुनाव हुए हैं और ये आपके सामने दे रखे हैं भाई, ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, और नाम दे रखे हैं आपके सामने वासुदेव देवनानी वो किस राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। आपको पता है विधानसभा के अंदर जितने भी विधायक एमएलए के रूप में वहाँ पर बैठते हैं, अपनी बातचीत रखते हैं और अध्यक्ष के द्वारा उस बातचीत का भाई क्या निष्कर्ष निकलता है उनके ऊपर चर्चा की जाती है, विचार विमर्श किए जाते हैं। तो वासुदेव देवनानी किस राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? ये आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन कर लें हमारे यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास, आज का वीडियो, आज की करंट अफेयर्स की क्लास आपको बढ़िया लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और इसके साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आपका प्रेम, आपका प्यार हमारे साथ हमेशा ऐसा बना रहे। थैंक यू।